9 समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक x ऋण x घात 3 पूरे घात 1/3 बटे x घात 4 dx का मान है h है b0 c3 d4। तो हम इसमें बताना कि जब इसका समाकलन करेंगे तो फिर इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक x ऋण x घात 3 पूरे घात 1/3 बटे x घात 4 यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक। हम इसमें से x घात 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x घात 3, हम इसमें से x घात 3 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इनमें x घात 3 का भाग कर रहे हैं। तो पहले हम x में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x घात 3, फिर x घात 3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा x घात ऋण 3 और यहाँ पर x घात 1 और यहाँ पर हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो हम 1 में ऋण 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 1 ऋण 3, फिर हम 1 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x घात ऋण 2 ऋण यहाँ पर आ जाएगा 1 पूरे घात 1 बटे 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा x घात 4 और यहाँ पर है dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक। यहाँ पूरे की घात में 1/3 है, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर घात इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो जब ये घात इसमें आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x घात 3 पूरे की घात 1/3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा x घात 1 और हम x घात 1 को सिर्फ x भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर x घात ऋण 2 ऋण 1 पूरे की घात 1/3 बटे यहाँ पर आ जाएगा x घात 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर i बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक। हम यहाँ पर x घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x घात ऋण 3, यहाँ पर आ जाएगा x घात ऋण 2 ऋण 1 पूरे की घात 1/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें किसी एक को टी मानेंगे। तो हम इसमें x घात ऋण 2 ऋण 1 को टी मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x घात ऋण 2 ऋण 1 बराबर टी। तो हम इनका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x घात ऋण 2 ऋण 1, फिर हम ऋण 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा dt बाई dx। तो यहाँ पर dx इस तरफ आ जाएगा और ऋण 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 1/3 और यहाँ पर x घात ऋण 3 dx बराबर dt बटे ऋण 2 है तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे ऋण 2 और यहाँ पर लिमिट 1/3 से 1 x के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 1/3 और अपर लिमिट है 1, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 1/3 पर t का मान, तो हम यहाँ पर 1/3 रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 घात ऋण 2 और यहाँ पर घात ऋणात्मक है और अगर हम इसे पलट देंगे तो यहाँ पर घात धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2, फिर हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और हम 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 8। तो हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो x बराबर 1 पर t का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 घात ऋण 2 और 1 घात में कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिमिट है 8 से 0 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 0। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर बटे में ऋण 2 और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2, फिर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 1/3 धन 1 बटे यहाँ पर 1/3 धन 1 और लिमिट है 8 से 0 तक। तो यहाँ से i बराबर ऋण 1/2 हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 4/3 बटे 4/3 लिमिट है 8 से 0 तक। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर 4/3 है और अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 गुणा 3/4, फिर 3 का ऋण 1 में और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/8 और यहाँ पर t की घात 4/3 और लिमिट है 8 से 0 तक। तो यहाँ से i बराबर ऋण 3/8। तो हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो हम t की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0
और 0 का घात कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण। फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 की घात 4/3 और यहाँ पर हम 8 को 2 की घात 3 पूरे की घात 4/3 लिख सकते हैं। फिर 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मान होता है 16। तो यहाँ से आई बराबर हम इसका इनमें गुणा करेंगे तो पहले इसका 0 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन। फिर इनका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8 गुणा 16। फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से आई बराबर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 6। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है जिसके कारण बुक में सही उत्तर डी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए।